जय हो बंशी वाले की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, बंचू लड्डू गोपाल की जय हो, जोत मियाँ की जय हो, शेरा वाली मियाँ की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, कार्तिक मात्यम की जय। अब मैं पढ़ूंगी आज कार्तिक मात्यम का 11वां अध्याय। और जो मेरी वीडियो अच्छी लगे भक्तों, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, भगवान की बुक पढ़ती हूँ, आपको भी सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन करवाती हूँ। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करो भक्तों की। आपको कैसा लगता है, जैसा भी लगे आपको, अच्छा लगा अच्छा करो, अब वो भी बुरा तो कमेंट करियो मत कोई भी। 11वां अध्याय। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगी कि व्यास जी, गर्द आश्रम सब आश्रम में उत्तम क्यों माना गया है। तब व्यास जी ने कहा कि जैसे सब नदियों में आश्रय पाती है वह सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु, पूजक, यात्री तथा जीविका। ये सब गृहस्थों का आश्रय होता है। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, आप प्रति पुण्य देने वाला पुरातन इतिहास सुनो। उत्पाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मंदिरा पीने वाला था। उसे बहुला नामक वाली स्त्री के साथ विवाह किया था। राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वेश्या का नृत्य करते मंदिरा पान किया और रानी को भी मंदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर उसने अपने चरों को आज्ञा दी कि रानी को कहीं किसी निर्जल वन छोड़ आए। तत्पश्चात रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा की पुत्र के पालन सम्मान करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, मेरी कोई स्त्री का अपहरण कर ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखी थी, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगे कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन, किधर और कहाँ ले गया। मैंने स्त्री को कभी तक नहीं देखा, कैसे स्वभाव और कैसे रूप वाले है। तब ब्राह्मण बोला, आप यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली कुरूपा, काले रंग की तथा कर्षक स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगे कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और कुस्वभाव वाली है तो तुम उसे लेकर क्या करोगे। मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो स्त्री की रक्षा नहीं करता उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल में के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसे रुधिर में तैराते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अपने शून्य शस्त्र लेकर रथ पर सवार होकर और चारों ओर घूमकर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रय देखा, जहाँ पर एक आश्रम तेजस्वी ऋषि कुशा पराशर विराजमान थे। राजा को देखकर वह ऋषि ने राजा को बोला, आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तापाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो। राजा कहने लगी कि हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है और मैं उसकी स्त्री की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने आराध्या आदि कुछ भी नहीं दिया और न ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका क्या कारण है। ऋषि ने उत्तर दिया, राजा, तुम मर्द हो, योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को मन में त्याग दिया। जब स्त्री का यह धर्म है तब वह तन मन से अपने पति का सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी पत्नी की यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुन लज्जा युक्त हो पूछने लगा कि भगवान, आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानते हो, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री कौन है और कौन हार ले गया। ऋषि कहने लगे कि राजन, अदिति का पुत्र बालक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पात वन में हर कर ले गया। सो जाओ
सो जाओ और उसे ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मार्ग पर जाकर उत्पत वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देख कर तब उसे पहचान लिया और कहा, एक कल्याणकारी तुम कौन हो और उस वन में कैसे आए हो? ब्राह्मणी बोली, मैं अतिथि ब्राह्मण की पुत्री हूँ, मिलापुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर अकेली सो रही थी कि वह बालक नाम राक्षस मुझे हरकर यहाँ पर ले आया है। और यहाँ लाने के बाद न तो उसने किसी प्रकार को कष्ट दिया है, न ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया? मुझको तुम्हारे पति ने मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान में गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए उस स्थान पर जाकर देखा कि राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, हे नशासुर, तू ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा कि राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतः हम इस यंत्र का अन्न ग्रहण करने के लिए वह इसे यहाँ वहाँ से भगा देता है, क्योंकि यह यंत्रों का वही आश्चर्य बना देता है। यही कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री हर लेकर आया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुन राजा ने विचार किया कि यह राक्षस को हमारी भी निंदा करता है। मुनि ने कहा, हमको अर्ध योग्य नहीं समझा। राजा ने मन में ऐसा विचार कर रहा था। राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूं। मैं इतना के हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, है कि निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ आओ और जब हम याद करें तब हमारे पास आना। राजा की आज्ञा पाते राक्षस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ा। तब राजा सोचने लगे कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया। ऐसा कौन सा पुण्य कार्य करूं जिससे कि वह पाप दूर हो जाए? राजा पुनः मुनि के पास गया और उसने अपने कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, राजन, तुम्हारी स्त्री को शतापात नामक के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो उसे पाताल लोक में ले गया। उस नाम की नंदा वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसे छिपा रखा है। यह सुन राजा वहां से अपने घर आया। ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ था। पश्चात राजा ने बालक राक्षस को याद किया और तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हुआ। बालक को देखकर राजा ने उसे पाताल लोक में अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री को लेकर उसे सौंप दी। तत्पश्चात राजा बड़े प्रेम से रहने लगा। 11वां अध्याय समाप्त। जय हो बंसी वाले की जय हो। कार्तिक मात्यम की जय। कार्तिक मात्यम में अभी तो मैं तुलसी चालीसा और भी पढ़ूंगी। तुलसी चालीसा पढ़ूंगी, शालिग्राम की आरती पढ़ूंगी, नम नम तुलसी की पढ़ूंगी, एक भजन करूंगी। पर भक्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैंने इतने कराया। एक लाइक और एक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। जय हो बंसी वाले की जय। वीडियो अच्छी लगे जरूर करना। जय हो बंसी वाले की जय।